बायो वेपन कंपोनेंट पर रूस का विस्फोटक खुलासा। यूक्रेन में बायो वेपन कंपोनेंट बना रहा है अमेरिका। रूसी कमांडर इगोर किरिलोव का यह बहुत बड़ा दावा, उन्होंने रूसी ड्यूमा में यह दावा किया है। डोनेट्स्क, लुहांस्क और खरसोन से मिले हैं यूएस के खिलाफ सबूत। 2000 पन्नों पर यूएस बायो वेपन कंपोनेंट्स का लेखा जोखा यह कहा है यहां पर इस रूसी कमांडर ने। और अगर उनकी बात सही है तो अमेरिका के लिए वर्ल्ड बिरादरी में इस बात को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। आइए जरा बात करते हैं, क्योंकि बायो वेपन्स का मुद्दा पहली बार नहीं उठा है। मनीष आपको बताएंगे, मनीष इस बारे में रिपोर्ट भी करके आए। लेकिन जरा देखिए, रूस का विस्फोटक खुलासा, बायो वेपन कंपोनेंट यानी बायो वेपन में जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो अमेरिका यूक्रेन में बना रहा है। जैविक हथियार जो तमाम तरह के प्रतिबंध है उन पर। यूक्रेन रूस बॉर्डर पर बायो वेपन कंपोनेंट बना रहा है अमेरिका। ग्लोबल बायो सुरक्षा की आड़ में ये बायो वेपन कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं। रूसी सेना को डोनेट्स्क, लुहांस्क और खरसोन में इसके सबूत मिले हैं। बायो वेपन कंपोनेंट से जुड़े कई चश्मदीद रूसी सेना को मिले हैं। अब इसको समझिए कि यूएस पर बायो लैब चलाने के आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं, इस वॉर में लग चुके हैं, इस वॉर से पहले लग चुके हैं। इराक को लेकर उनके ऊपर बहुत सारी बातें हुई कि कैसे वहां पर वो सद्दाम हुसैन पर जिन्होंने हमला किया वो कैसे इसी से जुड़ा हुआ था। नवंबर 2022 जुडिशियल वॉच की रिपोर्ट आई थी जो कह रही थी कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों के आधार पर यूक्रेन में अमेरिका बायो लैब चला रहा है। यानी जब ये वॉर चल रही थी उसी बीच ये रिपोर्ट आई थी। मनीष, मैं जनरल दयाल के पास जाऊं उससे पहले आपके पास आना चाहता हूं। ये बायो वेपन का मसला रहकर अमेरिका के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका को इराक में तो कोई मास वेपन का कुछ नहीं मिला था, लेकिन सच्चाई यही है कि यूक्रेन में ऐसे कई सारे लैब हैं जो अमेरिका से फंडेड थे, जो पेंटागन से फंडेड थे और जहां पर की बायो वेपन बनाया जा रहा था और इसके तमाम तरह के सबूत मिले हैं। और इसीलिए बार बार रूस की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ये अलग बात है कि पश्चिमी देश फिलहाल इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपने सही कहा कि अभी फिलहाल ये अमेरिका के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि खुद अमेरिका के कई संगठनों ने भी पेंटागन पर और अमेरिकी सरकार पर इसे लेकर सवाल उठाया है। मैं जनरल दयाल के पास जाना चाहता हूं। सर, हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं अगर आप तो प्लीज समझाइए आसान भाषा में कि ये बायो वेपन कितने खतरनाक होते हैं, और अगर रूस ये दावा कर रहा है और अमेरिका के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं तो उसके लिए कितना बड़ा ये एक सवालिया निशान है, उसकी इमेज पर कितना बड़ा डेंट है ये। देखिए, पहली बात तो आज की दुनिया को बायो वेपन का कितना खतरनाक हो सकते हैं मैं समझता हूँ कोविड के बाद, कोरोना के बाद, कोरोना 19 के बाद मैं समझता हूँ सारी दुनिया समझती है कि एक छोटे से कीटाणु ने पूरी दुनिया की तबाही मचा दी सबको। और मैं तो मानता हूँ कि वो एक सोची समझी बायोलॉजिकल वॉरफेयर थी। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि चाइना ने आप कह रहे हैं कि अगर कोरोना एक वेपन होता तो बायो वेपन कितना खतरनाक हो सकता है, आप उसको समझ सकते हैं। कोरोना एक बायो वेपन की तरह ही है, बताइए। ये है कि इट वाज डेवलप्ड एज ए बायो वेपन चाइनीज से। अब वो धोखे से निकला या उन्होंने जानबूझ के दुनिया तबाह करने के लिए किया, ये सवाल है सिर्फ मेरे मन में, और कोई सवाल नहीं है। वरना वो एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है जो दुनिया ने फेस की है। इसी तरह से बायोलॉजिकल जो वेपन्स है वो इसी किस्म के कीटाणु, इसी किस्म के जो कीटाणु शब्द हिंदी में मैं बोल सकता हूँ, वायरसेस, कीटाणु, कुछ बैक्टीरियाज, जी, उनको एक वेपन के जरिए किसी कंट्री में रिलीज किया जा सकता है। किसी ऐसी सील्ड से मिसाइल में जिसका जब वो बर्स्ट होए तो वो कीटाणु बर्बाद ना होए और इंपैक्ट से जो है वो रिलीज हो जाए और तबाह कर दें। तो बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स ये उतने ही विनाशकारी हैं जितने कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और यूएन की डिफरेंट ट्रीटीज के तरीके ये बैंड है और अमेरिका इन ट्रीटीज का सिग्नेटरी है। तभी अमेरिका अपनी सॉइल पे किसी किस्म के बायोलॉजिकल लैब्स और इसके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं करता। और वुहान की भी जो लैब थी वो भी कहीं ना कहीं तो आपको क्या लगता है अमेरिका के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा और ये बात साबित हो सकती है? तो एक छोटा सा जवाब। सेटबैक नहीं होगा, यूएन यूनिपोलर बन गया ना, कोई सेटबैक क्या सेटबैक हो जब यूएन जो है, यूएन की या तो आस्था खत्म होगी यूएन की। आप कह रहे हैं कि जिस संस्था पर अमेरिका का दबदबा है वो अमेरिका के खिलाफ क्या एक्शन ले लेगी? ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज सर जल्दी। देखिए, पहली बात तो कि जो आप अमेरिका पे नकेल की, देखिए अभी रूल बेस्ड सिस्टम की बात अब थोड़ा गौण हो गई है। अब क्रेडिबिलिटी जो इंस्टीट्यूशन है वो खो चुके हैं। देखिए, ये बात मान के चलिए कि तकनीकी युद्ध है, इसमें जो वॉर होगा, अगला जब अगर वॉर
वॉर होगा, थर्ड वॉर, तो या तो साइबर वॉरफेयर होगा या बायोलॉजिकल वॉरफेयर होगा। और उसके लिए निश्चित रूप से चाइना देखिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस तरीके का कर रहा है। आपने कहा वुहान से जो वायरस भी हुआ वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट था, नहीं था। लेकिन सवाल यही है कि अगला तैयारी चाइना जिस तरीके से कर रहा है, अमेरिका उसके एक कदम आगे बढ़ रहा है।